दुनिया में इस समय दो जगहों पर युद्ध हो रहे हैं। एक इजराइल ईरान युद्ध हो रहा है जिसमें हिजबुल्लाह से लेकर हमास तक शामिल है। वहीं दूसरा युद्ध रूस यूक्रेन के बीच हो रहा है। इस बीच एक और पुराने दुश्मन देश आपस में भिड़ गए हैं। ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया ने आक्रोश में उठाए कदम के तहत मंगलवार को सड़कों के उस उत्तरी हिस्से को तबाह कर दिया जो उपयोग में नहीं है और कभी कभी उसे दक्षिण कोरिया से जोड़ता था। उत्तर कोरिया ने यह कदम उस दावे के बाद उठाया है कि दक्षिण कोरिया ने उसकी राजधानी प्योंगयांग पर ड्रोन उड़ाए थे, जिसके बाद दोनों प्रतिद्वंदी देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा गहराता गया है। सड़कों को ध्वस्त करना दक्षिण कोरिया की रूढ़िवादी सरकार के खिलाफ उत्तर कोरिया के बढ़ते हुए गुस्से को साफ तौर पर दिखाता है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के साथ संबंध खत्म करने की भी बात कर डाली है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि सड़कों को विस्फोट से जरिए नष्ट करने के जवाब में दक्षिण कोरियाई सेना ने भी दक्षिणी सीमा पर गोलीबारी की है। अभी यह पता नहीं चला है कि क्या उत्तर कोरियाई ने इस गोलीबारी पर कोई जवाबी कार्रवाई की है या फिर नहीं। दक्षिण कोरियाई सेना ने यह कहा है कि वो अमेरिका के साथ अपनी तैयारी और निगरानी बढ़ा रही है। दक्षिण कोरिया की सेना की ओर से उपलब्ध कराए गए एक वीडियो में पश्चिमी सीमावर्ती शहर केसोंग के पास ही एक सड़क पर विस्फोट के कारण निकलता हुआ धुआं और उत्तर कोरिया के मलबे को हटाने के लिए ट्रकों और मशीनों को जाते हुए दिखाया गया है। एक और वीडियो में कोरिया की पूर्वी सीमा के पास ही एक तटीय सड़क से धुआं उठते हुए भी दिख रहा है। हालांकि देखा जाए तो उत्तर कोरिया का राजनीतिक संदेश के तौर पर अपनी सरजमी पर इस तरह इमारतों को ध्वस्त करना या फिर सड़कों को ध्वस्त करने का इतिहास रहा है। उसने 2020 में भी दक्षिण कोरिया की ओर से बनाए गए एक इंफॉर्मेशन सेंटर की इमारत को उड़ा दिया था जो खाली पड़ी हुई थी। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर इस महीने 3 बार प्योंगयांग पर दुष्प्रचार करने वाले पर्चे गिराने के लिए ड्रोन भेजे जाने का आरोप लगाया है और दोबारा ड्रोन भेजे जाने पर वो बल प्रयोग का इस्तेमाल करेगा, इसका जवाब देने की भी धमकी दी है। हालांकि दक्षिण कोरिया ने ड्रोन भेजे जाने की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर उसके नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाला गया तो उत्तर कोरिया को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने मंगलवार को यह कहा था कि उत्तर कोरिया को ऐसे साफ सुथरे सबूत मिले हैं जिसके में कथित तौर पर ड्रोन भेजे जाने के पीछे दक्षिण कोरियाई सेना के गुंडों का हाथ बताया जा रहा है। बात की जाए इन दोनों के रिश्तों की तो साल 2000 में अंतर कोरियाई संबंधों में नरमी के दौरान दोनों देशों ने भारी किलेबंदी वाले अपने बॉर्डर को 2 सड़क रास्तों से और 2 रेल पटरियों से फिर से जोड़ा था, लेकिन उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और बाकी मुद्दों को लेकर बाद में इसका संचालन बंद कर दिया गया था। पिछले ही हफ्ते उत्तर कोरिया ने यह कहा था कि वो दक्षिण कोरिया के साथ अपने बॉर्डर को स्थायी रूप से रोक देगा और दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेना के उकसावे वाली कार्रवाई से निपटने के लिए वो अपने हिसाब से काम करेगा। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।